जिले भर में जो सेक्टर में लगातार चोरियां हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और ये एक लगातार है जो चोरों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आए दिन चोरियां हो रही है। हमें लगता है सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं और बार बार जनता दुखी है। सरकार और जनप्रतिनिधि इस तरह ने एमएलए साहब को कई बार लिखित और मौखिक अवगत करवाया। उसके उपरांत भी लगता है कि एमएलए साहब सो रहे हैं, नींद में। थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। एक रात की घटना जो दिल दहलाने वाली है कि 23 दुकानों गोदामों के एक साथ में रात को लगभग 12 बजे के बाद में सुबह 5 बजे तक एयर कंडीशन शुरू करके और छत पे जाके नाश्ते किए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद है। अगर सरकार का डर नाम का चीज ही नहीं, डर ही नहीं। यह जिला बना है, एसपी साहब खुद बैठते हैं और बालोतरा का हृदय स्थल सेंटर जो पुरानी धान मंडी है उसमें 23 शटर एक साथ में तोड़ना, चोरी करना, इनसे ज्यादा शर्मनाक घटना हो ही नहीं सकती। हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि थोड़ी बहुत ही सरकार और पुलिस की शर्म बसी है तो इनका खुलासा करे। जो नुकसान हुआ है उनका सवाल नहीं है, सवाल उनका है कि बालोतरा की जनता का विश्वास इस पुलिस और प्रशासन और सरकार से उठ जाएगा। लोगों में भय पैदा हो गया कि 23 दुकानों की एक साथ में चोरी की घटना। हमारे वार्ड नंबर 45 में 15-20 जगह चोरियां हुई, एक का भी खुलासा नहीं। और आए दिन अखबारों में और आपके मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि आज उस वार्ड में चोरी हुई, आज घर सुना या बंद मकान तो रह ही नहीं सकता। ये ऐसा वातावरण बालोतरा में पहली बार हुआ है। चोरियां इनसे रुक नहीं रही। भ्रष्टाचार अधिकारी के ऊपर कोई लगाम नहीं, कोई डर नहीं। अधिकारी सुनने में आ रहा है कि एमएलए साहब विधायक जी के फोन भी नहीं उठा रहे, तो विकास की क्या उम्मीद करें। आज चोरियों के अलावा हमने कई बार मांग की, लेकिन इन सरकार के नुमाइंदों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी सड़क बालोतरा की चलने लायक नहीं है। शायद कोई भी सड़क में जाए, हर पूरा बालोतरा सड़कें तोड़ दी गई। और सीवरेज वाली जो कंपनी ठेकेदार है उनको कोई डर नहीं। क्या मालूम मिली भगत है सरकार से? अगर डर होता तो 2-4 गलियों में सीवरेज और पानी की पाइपलाइन डालकर बाद में वापस उनको रिपेयरिंग करते। और ये सीवरेज हमारे समय 182 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। और हमने पहले भी कहा कि रोडें भी तोड़ दी, रोड चलने लायक नहीं है, चोरियां रुक नहीं रही है, भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है, बिजली पानी की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। तो सरकार और एमएलए साहब क्या कर रहे हैं? और बड़ी शर्म के प्रभारी मंत्री जी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हमने वोट देके धूड़ खाई। मतलब कि हमने वोट देके गलती कर ली। वो हमारे कार्यकर्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। इनसे ज्यादा तो शर्म क्या है? या तो व्यवस्थाएं सड़कें ठीक कराए, बालोतरा में विकास करवाए, और नहीं होता है तो विधायक जी इस्तीफा दे दे या हाथ खड़ा कर दे ताकि जनता संदों के पैसे से सड़कें रिपेयरिंग करवाए। अब रही बात सीवरेज, हमारा जो 3 वार्ड है 44, 45, 43, इनमें सीवरेज को कैंसिल करके रेल लाइन के उस साइड में 25-30 करोड़ रुपए का काम दूसरी जगह करवा दिया। साइड शिफ्ट हो ही नहीं सकती। ये किसकी मिली भगत है, किसके इशारे पे हुआ? हमने कहा भाई ये वार्ड 3 है, मेरी घर वाली गली छोड़ देते अगर मेरे से ऐतराज है तो ये 36 कौम की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो हम घोर निंदा करते हैं। और चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो हम 3 दिन बाद में इनके विरोध में धरना दिया जाएगा। सड़क सुधारो, चोरियां रोको। और जो 1 महीने में 3 लोगों की मौत हो गई आवारा सांड पशुओं से। एमएलए साहब भी आए थे, बालोतरा के बड़े बड़े पूंजीपति आए, समाज सेवी आए, बड़ी बड़ी बातें हुई कि ऐसा करेंगे और बाड़मेर की तर्ज पर नंदी गौशाला खोलेंगे। और आज 10 दिन बीत गए, वही आवारा सांड गलियों में घूम रहे हैं, लोगों के
लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनकी व्यवस्था करे, क्योंकि इंसान की जिंदगी की कीमत होती है। लेकिन एमएलए साहब को कोई परवाह नहीं। इनके कार्यकर्ता मलाई साटने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मलाई मिल नहीं रही। विधायक जी जयपुर में हमारे समय कहते थे कि ये तो नींद ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, विकास नहीं आ रहा। 2 सालों में एक भी पत्थर कोई ग्राम पंचायत में नहीं लगाया। इनसे ज्यादा शर्मनाक बात मैं कह सकता हूं कि ये सरकार फेल है। पुलिस और प्रशासन इनके कंट्रोल से बाहर है, इसलिए जनता दुखी हो रही है। इनके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।